शक्ति चेतना जन जागरण शिविर के दूसरे दिन आज प्रातःकालीन बेला में गुरु दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें 10,000 से ज़्यादा नए भक्तों ने योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज से गुरु दीक्षा लेकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के जबलपुर बाईपास मैदान में 130वें शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चिंतनों का लाभ ले रहे हैं। इसी बीच गुरु दीक्षा लेने वाले भक्तों के कल्याण के लिए विशिष्ट साधना क्रमों की जानकारी देते हुए उन्हें नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त व चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प दिलाया गया। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम बोलो माता आदि शक्ति जगजनी जगदमात की जय। इस शक्ति चेतना जन जागरण शिविर में दीक्षा प्राप्त करने जा रहे भक्तों शिष्यों को एवं अपने समस्त चेतनांशों शिष्यों, माँ के भक्तों, समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगतजनी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जीवन के यह महत्वपूर्ण क्षण सबसे सौभाग्यशाली क्षण है। जीवन में मानव जीवन का जब एक जन्म होता है माता पिता के गर्भ से, माता पिता के सहयोग से, हम उसे भी अपना जन्म कहते हैं, मगर वास्तविक जन्म हमारा उन क्षणों से होता है जब हम किसी चेतनावान गुरु से गुरु दीक्षा प्राप्त करते हैं। वही क्षण हमारे जीवन के वास्तविक जन्म का क्षण है, क्योंकि यही सत्य रिश्ता इस भूतल का सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। इस रिश्ते पर जुड़ करके जब इस रिश्ते का सहयोग प्राप्त कर लेते हैं, इस रिश्ते से जुड़ जाते हैं, तो हमारा मानव कल्याण का पथ प्रशस्त होने लगता है और उन्हीं क्षणों से हम जीवन के उस मूल सत्य के पथ पर बढ़ने के अधिकारी बन जाते हैं, जिस पथ पर चलकर अनेकों मानवों ने अपना कल्याण किया है, उद्धार किया है, ऋषित्व पद को प्राप्त किया है, देवत्व पद को प्राप्त किया है। गुरु और शिष्य का रिश्ता सबसे पावन पवित्र अटूट रिश्ता होता है। इस रिश्ते से बढ़कर के और कोई रिश्ता नहीं होता, क्योंकि यह आत्मीयता का रिश्ता होता है, आत्मा से आत्मा के मिलन का रिश्ता होता है। एक गुरु जहां अपने शिष्यों के कल्याण का भाव लेकर उपस्थित होता है, वहीं शिष्य अपने कल्याण का भाव लेकर चेतनावान गुरु से रिश्ता जोड़ता है। भूतल पर रिश्ते अनेकों होते हैं, मगर जिस मनुष्य ने इस रिश्ते को महत्व दे दिया, इस रिश्ते से जुड़ करके अपने गुरु के मार्गदर्शन में अपने जीवन को जीना प्रारंभ कर देता है, ऐसे मनुष्य का पतन कभी नहीं होता। एक दिन के अंदर घट नहीं भरा जा सकता है सत्य के ज्ञान का। पानी के घट को तो आप एक क्षण में भर सकते हो, मगर मनुष्य के जीवन का घट एक ऐसा घट है जिसको एक क्षणों में भरा नहीं जा सकता, क्योंकि वह जीवन की एक ऐसी यात्रा से निकल करके वर्तमान में जीवन जी रहे हैं। उनका घट अनेकों ऐसी चीजों से भरा पड़ा हुआ है जिसको निकालने में उनको वक्त लगता है। गुरु सक्षम हो, गुरु कुछ देना भी चाहे, अगर हमारे जीवन का घट रिक्त नहीं है, पवित्र नहीं है, पात्र नहीं है, तो गुरु की डाली हुई चेतना तरंगों को हम उतना ही उसमें भर सकते हैं
जितना उसको हमने रिक्त किया होगा, पवित्र किया होगा, पात्र बनाया होगा। अतः इन क्षणों से शिष्यों का कर्तव्य होता है कि हर पल हम जीवन के एक मूल सत्य को लेकर जीवन जिए, आत्मकल्याण। हर मनुष्य का एक मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, एक मुख्य भूख होनी चाहिए कि हमारा आत्मकल्याण हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हमारी कामना हो, हमारी इच्छा हो। इस आत्मकल्याण से ही हमारे जीवन के सभी कल्याण छिपे हुए हैं। यदि हम आत्मकल्याण के पथ पर बढ़ चले, आत्मकल्याण के विमुख होकर के हमने यात्रा नहीं तय की, तो धीरे धीरे करके हमारी उन्नति होती जाती है। आत्मोन्नति जितनी होती चली जाएगी, हमारे जीवन की जितनी समस्याएं सहज भाव से दूर होती चली जाएंगी। और जीवन की समस्याओं को दूर करने का लक्ष्य भी हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन की समस्याएं क्या है, इन वर्तमान परिस्थितियों में मनुष्य समझ ही नहीं सकता कि हमारी जीवन की मूल परेशानियां, मूल समस्याएं हैं क्या। जब तक उनका उसका ज्ञान कोष जागृत नहीं होगा, प्राणमय कोष जागृत नहीं होगा, तब तक कोई निर्णय नहीं ले पाता कि हमारी वास्तविक इच्छा क्या होनी चाहिए, हमारी वास्तविक कामना क्या होनी चाहिए, हमें क्या प्राप्त करने के लिए ललक होनी चाहिए। इसका तात्पर्य ये नहीं कि उस प्राप्त करने के लिए आप घर बारी परिवार छोड़ करके बैरागी बन जाओ। जहां हो, जैसे हो, उन परिस्थितियों में रहते हुए अपने जीवन के कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए उनसे लिप्तता को धीरे धीरे करके कम करो और अपनी लिप्तता को सत्य पथ पर बढ़ाना प्रारंभ करो, गुरु पथ पर बढ़ाना प्रारंभ करो, गुरु के निर्देशों पर बढ़ना प्रारंभ करो और अपनी आत्मा की जो मूल जननी जगत जननी माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, उनसे प्रीति करना प्रारंभ करो, उनसे प्रेम करना प्रारंभ करो, क्योंकि वही तुम्हारी जननी है, वही तुम्हारी अपनी है। उनसे ज़्यादा सगा तुम्हारा और कोई भी नहीं है। अध्यात्म के रिश्ते में गुरु सत्ता और परम सत्ता दो ही ऐसी सत्ताएं हैं जो तुम्हारी सबसे बड़ी सगी हैं, और तीसरी सत्ता तुम्हारी स्वयं की आत्मा जो तुम्हारी सबसे बड़ी सगी है। हर पल तुम्हारा कल्याण चाहती है। कभी तुम्हारे मन में दूषित विचार भी आते हैं, गलत विचार भी आना प्रारंभ हो जाते हैं, अंतरात्मा तुम्हें सचेत करती है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि तुम अंतरात्मा की आवाज़ को सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और अगर थोड़ा बहुत सुन और समझ लेते हो तो लगाम लगाने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे मन का प्रवाह जिस दिशा में बह रहा है वह उसी दिशा में बहता चला जाता है, क्योंकि बुद्धि की प्रबलता नहीं है। बुद्ध रूपी लगाम आप लगाने की क्षमता खो चुके हो कि मन को हम किस तरह से लगाम लगाएं, मन किस तरह हमारी बुद्धि के निर्देशन पर चले, वह क्षमता आपके अंदर आ सकती है। आवश्यकता है कि हर पल एक भूख लेकर के चले कि हमें अपने जीवन का कल्याण करना है। हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, हमारी आर्थिक हैसियत क्या है, ये कोई मायने नहीं रखती। आत्मकल्याण के पथ पर, गुरु शिष्य के रिश्ते पर कहीं दूर दूर तक इसका कोई स्थान नहीं है। तुम गरीब हो, अमीर हो, कैसे हो, कैसे मकान में रह रहे हो, कैसी तुम्हारी भौतिक जगत की सामर्थ्य है, ये कोई मायने नहीं रखता। बस तुम अपनी अंतरात्मा के सही रिश्ते को चेतनावान गुरु से सही रिश्ता जोड़ लो। उस पथ पर चलने के लिए सभी के लिए समान भाव से रास्ते खुले रहते हैं। कोई भी उस पथ पर बढ़ करके कितनी ऊंचाइयों को छू सकता है, अपना आत्मकल्याण कर सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन की समस्याओं को जीता हुआ सुख शांति समृद्धि का जीवन प्राप्त कर सकता है। वह ललक आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। शिष्यों ने अनेकों मार्गदर्शन आप लोगों को वैसे भी दिए होंगे, जिनके चिंतनों को सुन करके या शिष्यों से संपर्क करके आप लोग गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके द्वारा भी अनेकों जानकारी आप लोगों को दे दी जाती है। गुरुवार के व्रत के विषय में भी उन्होंने बताया होगा कि सप्ताह में वीरवार को क्षेत्रों गुरुवार शब्द जो संबोधन करते हैं,
गुरुवार का व्रत यदि कोई मनुष्य जीवन में रहता है तो उसे अन्य किसी व्रत की रहने की आवश्यकता नहीं है। सभी व्रतों का सार गुरुवार के व्रत में समाहित होता है। गुरुवार और कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है, अगर दो व्रत जीवन में कोई भी धारण कर लेता है तो उसे अन्य किसी व्रत को रहने की आवश्यकता नहीं रहती। सभी व्रतों का फल प्राप्त हो सकता है। स्वेच्छा से कोई रह रहा है तो उसके लिए मना नहीं है, मगर रहने की आवश्यकता भी नहीं है। जो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के भक्त हैं, मेरे शिष्य हैं, उनको मैंने इन दो व्रतों पे सभी सार बताया कि दो व्रतों में आपको सभी जितने भी व्रत उपवास हैं उन सभी व्रतों का लाभ प्राप्त हो जाएगा। गुरुवार को व्रत में आपको सुबह से लेकर के सायंकाल तक व्रत रहना है। आवश्यकता अनुसार चाहे तो फलाहार थोड़ा बहुत दिन में ले सकते हैं, जो जितना आवश्यक हो। शुद्धता सात्विकता का उस दिन जीवन जिए। घर में है तो शुद्धता सात्विकता पवित्रता के साथ अपने पूजन स्थान में बैठ करके माँ की आराधना भक्त के लिए जो भी आपके समय हो नित्य आरती पूजन करें, साधना करें। और सायंकाल सूर्यास्त हो जाने के बाद आरती पूजन करके घर में जो भी शुद्ध सात्विक भोजन बना हुआ हो, लहसुन प्याज का भी त्याग करके उस भोजन को प्राप्त कर लें। बाकी दिनों पे आप लहसुन प्याज का उपयोग करते, मैं मना नहीं करता, मगर हो सके तो गुरुवार के दिन जब व्रत उपवास रहे तो लहसुन प्याज का भी उपयोग उस दिन मत करें। दिन में आप थोड़ा बहुत फलाहार ले सकते हैं। कहीं सफ़र में पड़ जाएं तो 1-2 मिनट का मानसिक ध्यान करके आपको जो भी सूर्यास्त के बाद शुद्ध सात्विक रास्ते में सफ़र में खाने को मिल जाए, आप एक समय भोजन कर लें। भोजन के लिए मना नहीं रहता। उसी प्रकार कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष जो होते हैं, उसमें कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिस दिन मैं शिष्यों के लिए स्वयं साधनारत रहता हूँ, यज्ञ आदि के कर्म करता हूँ, खुद उपवास रहता हूँ। वैसे तो मेरा पूरे जीवन का चक्र ही उपवास से जुड़ा हुआ है, नित्य प्रति का क्रम ही लगभग समान ही रहता है। फिर भी उस दिन विशेष तौर पर शिष्यों के लिए मैं स्वयं जब अपनी साधनाएं करता था तब भी उसी यात्रा को तय कर रहा था। शिष्यों के लिए संकल्प कर चुका हूँ, तब भी उन्हीं व्रतों को शिष्यों के लिए रहता हूँ। यज्ञ आदि करके हवन आदि के सभी कर्म पूर्ण किए जाते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आप रह सकते हैं, उसमें भी दिन में फलाहार रहकर दिन भर आप रहिए और सायंकाल सूर्यास्त के बाद आप माँ की आराधना पूजन करके भोजन प्राप्त कर लें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी में एक छूट भी रहती है कि अगर किसी कारण से कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आप न रह सकें तो नवमी को दूसरे दिन नवमी तिथि को रह सकते हैं, उसका भी फल कृष्ण पक्ष की अष्टमी के समान रहेगा। और अगर किसी कारण से अष्टमी और नवमी दोनों तिथियां छूट जाएं तो चतुर्दशी को उस व्रत को रख लें, क्योंकि इन तीनों तिथियों का फल एक समान रहता है। मूल आपको व्रत उपवास अष्टमी के लक्ष्य को लेकर चलना है, मगर किसी कभी शुद्धता के वजह से या कभी कहीं बाहर पड़ गए, कहीं नहीं कर पाए अपने नियमों का, तो अष्टमी को नहीं रह पाते तो नवमी को रह लें। नवमी भी छूट जाता है तो चतुर्दशी के दिन उस व्रत को अवश्य करें। एक व्रत आपको अष्टमी का रहना है, एक व्रत आपको गुरुवार का रहना है। इन दो व्रत को रहने वाले को फिर किसी व्रत को रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नित्य प्रतिमा की आराधना करें। शक्ति जल जो आपको दिया जाता है माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा के चरणों का, वह महाप्रसाद है जो यज्ञ के समय मेरे द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद उसमें गंगा जल या नर्मदा जल मिला करके आप चाहे जितना उसका विस्तार करते चले जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वो शक्ति जल के समान ही कार्य करेगा। नित्य प्रति उसको 2-4-10 बूंद उसका पान कर लिया करें। आपको किसी रत्न अंगूठियों ग्रहों के लिए और किसी चीज़ को धारण करने की आवश्यकता नहीं। माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा का वह जो महाप्रसाद है, उसके विषय में उसके फल का वर्णन करना ही उचित नहीं होता, मगर आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान उस शक्ति जल पे छिपा हुआ है। जीवन रक्षा से लेकर के आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं में भी माँ का आशीर्वाद उस जल के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। यदि विषम से विषम परिस्थिति में भी उस शक्ति जल का पान आप श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं, उसके विषय में भी आपको शक्ति योग शक्ति साधना के लिए जो नित्य साधना की पुस्तक है, साधना संजीवनी पुस्तक, उसमें भी आपको इस विषय में सब गुरुवार के व्रत के विषय में, नित्य साधना के विषय में भी लिखा होगा। जिसके पास ना हो तो वह स्टॉल से प्राप्त कर लेगा, जिससे आपको नित्य की साधना का ज्ञान हो जाए, हमें किस साधना को करना है, किसको नहीं करना, कितने नियमों का पालन करना है, उसका ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। बाकी मासिक पत्रिका भी प्रकाशित होती रहती है, उसमें भी साल में 1-2 बार साधनात्मक क्रम को दे दिया जाता है, वो शिष्यों द्वारा आपको जानकारी दे दी जाएंगी।
हर पल मन की पवित्रता के साथ, मन की एकाग्रता के साथ नित्य प्रति आपको माँ की आराधना करना है। माँ की आराधना से बढ़कर सहज, सरल, सुगम इस धरती पर किसी देवी देवताओं की साधना नहीं है, किसी भी देवी देवता की। वह आपकी जननी है। अज्ञानता बस कोई गलतियां त्रुटियां भी हो रही हो तो माँ क्षमा कर देती है, क्योंकि माँ से बड़ा क्षमावान कोई होता ही नहीं है। कई बार लोगों के अंदर, मन के अंदर भ्रांतियां पैदा कर दी जाती है, माँ की साधना बहुत कठिन है, बड़ी पवित्रता से करना चाहिए, बड़े सुख से करना चाहिए, कोई त्रुटि हो जाएगी, अनिष्ट हो जाएगा। कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। अज्ञानता पे होने वाली सभी त्रुटियां माता क्षमा करती रहती हैं। बस जानकर हम अपराध न करें। हम जानते हैं कि ऐसा सही होना चाहिए, मगर हमको ऐसा नहीं करना। बहुत सरल है, बहुत सरल है। एक भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो उतने सहजता से प्राप्त हो सके जितनी सहजता से माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा प्राप्त हो जाती है। बस हम उस सत्य के रिश्ते को समझ करके उस सत्य के रिश्ते को जोड़ ले। अतः कोई मन में संशय न हो। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जितनी भी देवी देवताओं की शक्तियां हैं, सब माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के ही अंश हैं, उनकी सेवक शक्तियां हैं। हम उनका भी स्मरण करें, उनका भी वंदन करें, उनके भी मंत्रों का जाप करें। जहाँ भी जाएं किसी भी देवी देवता के प्रति अनास्था का भाव हमारे अंदर न आए, क्योंकि सभी परम सत्ता के ही अंश है। कुछ देवी देवताओं की साधनाओं के मंत्र यहाँ से भी प्रदान किए जाते हैं, जो उनकी सेवक शक्तियाँ हैं। इस कलिकाल में जो आवश्यक है वो बिंदु सभी आप लोगों को अवगत ही कराए जाएंगे। परम धाम, सिद्धाश्रम धाम, इस रिश्ते से जुड़ते ही आप उस धाम के एक अंग बन जाते हैं। तीनों धाराओं से जुड़ करके उनके एक अंग आप बन जाते हैं। मेरे जीवन के आप एक अंग बन जाते हैं, क्योंकि गुरु अपने शिष्य से जब रिश्ता जोड़ लेता है तो कभी भी उस रिश्ते को अपनी तरफ से तोड़ता ही नहीं है। शिष्य उस रिश्ते को तोड़ ले, वो शिष्यों के ऊपर होता है। गुरु एक बार जिस रिश्ते को जोड़ लेता है उसे कभी भी जीवन पर्यंत नहीं तोड़ता। यहाँ तक कि शिष्य जब उस रिश्ते को तोड़ लेते हैं तब भी गुरु उस रिश्ते को नहीं तोड़ता। गुरु इंतजार करता रहता है। कभी ना कभी अगर उसका सौभाग्य उदय होगा तो यात्रा तय करेगा। ये जीवन नहीं तो अगला जीवन। गुरु अपनी चेतना तरंगों को, अपने दिए हुए आशीर्वादों को बराबर जारी रखता है। अतः सौभाग्य के क्षण हैं आपको।